students, I welcome you all to today's session. I hope all of you are doing perfect at your places. Today's topic is working with tables. In this chapter, we will learn insert or create a table, modifying table, deleting a table. तो delete आपका जो भी table होता है उसको कैसे बनाया जाता है, बनाने के बाद modify कैसे करा जाता है और फिर उसको delete कैसे करा जाता है, आज हम ये जानेंगे. Words tables give you a way to present complex information in vertical columns and horizontal rows of cells. Cells can contain text, numbers or graphics. You can generate a table from existing text or you can create a table first and then enter your text into it. Once you've created a table, you can add further columns or rows or merge several cells in the same row to make one cell. Tables are designed so that cell heights will adjust to accommodate the size and amount of text in any cell of a given row. However, cell widths tend to remain the same unless you tell them to चेंज. तो आपके जो वर्ड्स के टेबल्स होते हैं उसमें आप अपनी इंफॉर्मेशन को अलग अलग पैटर्न में, वर्टिकल आपकी लाइंस में और हॉरिजॉन्टल सेल्स में भी आप अपनी इंफॉर्मेशन को अलग तरीके से डिस्प्ले कर सकते हैं. इनके जो आपके सेल्स होते हैं हॉरिजॉन्टल हो गए, आपके कॉलम्स हो जाते हैं, ये ओरिजिनली बाय डिफॉल्ट एक सर्टेन आपके साइज के होते हैं जब तक आप इनको चेंज नहीं करते हैं. आप पहले टेक्स्ट लिख करके उसके बाद भी उसको टैबुलर फॉर्म में डाल सकते हैं या फिर पहले टेबल को आप क्रिएट करके उसके बाद भी टेक्स्ट लिख सकते हैं. दोनों ही तरीके से आपका टेबल बन सकता है. Insert or create a table. In Microsoft Word, you can insert a table in 3 ways. Choose from a gallery of pre-formatted table templates. Use the table menu to specify the number of rows and columns that you want. Use the insert table dialog box. तो आपके किसी भी Microsoft Word में आपके टेबल को क्रिएट करने के 3 तरीके होते हैं. पहला तरीका होता है ऑलरेडी आपका जो माइक्रोसॉफ्ट होता है उसमें आपका जो टेबल का टेम्पलेट होता है, कुछ आपके टेम्पलेट्स ऑलरेडी वहां पर मेंशन्ड होते हैं. दूसरा होता है आपके जो टेबल मेन्यू होता है उसमें स्पेसिफाइड रहता है कि कितने रोज या कितने कॉलम्स होते हैं, आप उसमें से भी चूज कर सकते हैं. या फिर इंसर्ट टेबल डायलॉग बॉक्स होता है, उससे भी आप किसी भी टेबल को माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में क्रिएट कर सकते हैं. तो ये 3 तरीके हैं टेबल को माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में क्रिएट करने के. Using table templates, quick tables. You can use table templates to insert a table that is based on a gallery of pre-formatted tables. Table templates contain sample data to help you visualize what the table will look like when you add your data. Step 1. Click where you want to insert a table. Step 2. On the Insert tab in the Tables group, click Table, point to Quick Tables and then click the template that you want. Step 3. Replace the data in the template with the data that you want. Using table templates के साथ अगर आप किसी भी टेबल को इंसर्ट करते हैं उसमें आपके ऑलरेडी प्री फॉर्मेटेड टेबल्स प्रेजेंट होते हैं. ये आपको डेमोन्स्ट्रेट भी करते हैं, एग्जाम्पल भी डिस्प्ले कर देते हैं कि आप वंस यू फिट इन योर टेबल और उसमें डेटा फिल इन करते हैं तो वो किस तरीके का आपका दिखाई देगा. तो सबसे पहले पहला स्टेप आपका ये है, जहां पर भी आपको अपने टेबल को इंसर्ट करना है वहां पर आप क्लिक कर लेंगे. क्लिक करने के बाद आपका जो टेबल्स ग्रुप होता है उसमें आपका इंसर्ट टैब होता है. इंसर्ट टैब में जैसे ही आप जाएंगे आपको टेबल पे क्लिक करना है, आपको क्विक टेबल्स की तरफ पॉइंट करना है और आपका जो भी टेम्पलेट आपको चाहिए आप उसको सिलेक्ट कर लेंगे. सिलेक्ट करने के बाद आपका जो रिप्लेस करना है आपका डेटा टेम्पलेट के डेटा के साथ आप उस पर क्लिक कर देंगे तो आपका सारा का सारा डेटा उस टेम्पलेट के डेटा से रिप्लेस हो जाएगा. Using the table menu. Step 1. Place your insertion point where you want to insert a table. Step 2. On the Insert tab in the Tables group, click Table and then under Insert Table, drag to select the number of rows and columns that you want. Step 3. The table will be empty and the cursor will appear in the first row of the first कॉलम. तो अब अगर आपको टेबल मेन्यू से सिलेक्ट करना है तो सबसे पहले अपने इंसर्शन पॉइंट को वहां पर आप लेकर जाइए जहां पर आपको अपने टेबल को इंसर्ट करना है. जैसे ही आप ये कर लेंगे आपके टेबल्स ग्रुप में जो इंसर्ट टैब होता है उसमें आपको टेबल पे क्लिक करना है. टेबल पे क्लिक करने के बाद आपके पास इंसर्ट टेबल नाम का ऑप्शन आएगा, उसके नीचे आपको ड्रैग करते हुए जाना है और जितने भी नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स चाहिए आपको वो सिलेक्ट कर लेना है. सिलेक्ट करने के बाद आपका जो टेबल है वो एम्प्टी होगा और जो आपका कर्सर होगा वो आपके फर्स्ट रो के फर्स्ट कॉलम में आपको दिखने लग जाएगा.
using the insert table command. You can use the insert table command to choose the table dimensions and format before you insert the table into a document. Step 1. Place your insertion point where you want to insert a table. Step 2. On the Insert tab in the Tables group, click Table and then click Insert Table. Step 3. Under Table Size, enter the number of columns and rows. Step 4. Under Auto Fit Behavior, choose options to adjust the table size. तो अब अगर आपको इंसर्ट करना है टैब को, इंसर्ट टेबल कमांड को यूज करते हुए आपको अपना टेबल को क्रिएट करना है। सबसे पहले आप अपने इंसर्शन पॉइंट को वहां पर लेकर जाएंगे जहां पे आपको अपने टेबल को इंसर्ट करना है। जैसे ही आप वहां पे लेकर जाएंगे, आपके टेबल्स ग्रुप में इंसर्ट नाम का एक ऑप्शन होगा। इंसर्ट बार पे आप जाएंगे, उस टैब पे जाने के बाद आपको क्लिक करना है टेबल पे। टेबल पे क्लिक करने के बाद आपको इंसर्ट टेबल पे क्लिक करना है। जैसे ही आप ये कर लेंगे, आपके टेबल साइज के नीचे जो आपका टेबल साइज नाम का एक ऑप्शन होगा, आपको उसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स, ये दो चीजें फिल इन कर देनी है। जैसे ही आप वो कर लेंगे, आपके ऑटो फिट बिहेवियर के अंडर आपको अपना टेबल का साइज को ऑप्ट करना है। आपका जो भी डिजायर्ड टेबल है वो आपके सामने इंसर्ट हो जाएगा। Note: you can also add a new row anywhere in the table by simply clicking on the right outside the row and pressing the enter की। अगर आपको नई रो को ऐड करना है आपकी एग्जिस्टिंग टेबल में, तो सिंपली आपको अपने टेबल पे कहीं पर भी राइट हैंड साइड पे आपको क्लिक करना है ऑन द राइट, तो आपकी जो भी रो है एंटर की प्रेस होने के बाद नई आ जाएगी। मॉडिफाइंग टेबल, एडिंग अ रो अबव और below. Step 1. Click in a cell above or below where you want to add a row. Step 2. Under Table Tools on the Layout tab, do one of the following. A. To add a row above the cell, click Insert Above in the Rows and Columns group. B. To add a row below the cell, click Insert Below in the Rows and Columns group. तो अगर आपको अपना जो भी आपका टेबल है उसके ऊपर या फिर उसके नीचे कोई भी रो को इंसर्ट करना है या कॉलम को इंसर्ट करना है, तो उसके आपके कुछ स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले आपको उस सेल पे क्लिक करना है। ऊपर अगर आपको ऐड करना है तो आप अबव क्लिक करेंगे, और अगर आपको नीचे टेबल के नीचे चाहिए आपको सेल, तो आप नीचे क्लिक करेंगे जहां पर भी आपको अपनी रो ऐड करनी है। स्टेप 2 में आपको टेबल्स टूल्स पे जाना है। टेबल टूल्स में जैसे ही आप जाएंगे वो आपके लेआउट टैब में होगा। उसके बाद आपके दो ऑप्शंस होते हैं। सबसे पहला, अगर आपको आपका रो जो है वो टेबल के ऊपर चाहिए तो आप सेल के ऊपर क्लिक करेंगे और इंसर्ट अबव आप क्लिक करेंगे रोज एंड कॉलम्स ग्रुप में जाके, अगर आपको सेल ऊपर चाहिए। दूसरा है, अगर आपको अपना सेल टेबल के नीचे चाहिए तो रोज एंड कॉलम्स ग्रुप में आप इंसर्ट बिलो पे क्लिक करेंगे तो आपके टेबल के नीचे पे रो इंसर्ट हो जाएगा। Delete a row. Step 1. Select the row that you want to delete by clicking its left edge. Step 2. Under Tables Tools, click the Layout tab. Step 3. In the Rows and Columns group, click Delete and then click Delete Rows. अब अगर आपको अपना कोई भी रो डिलीट करना है तो सबसे पहले आप उस रो को सिलेक्ट कर लेंगे दैट यू वांट टू डिलीट। उसके लेफ्ट एज पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको टेबल टूल में जाके लेआउट टैब पे क्लिक करना है। जैसे ही आप लेआउट टैब पे क्लिक कर लेंगे, रोज एंड कॉलम्स ग्रुप में जाके आपको डिलीट पे क्लिक करना है और उसके बाद आपको डिलीट रोज पे क्लिक करना है अगर आपको रो डिलीट करनी है तो। Add a column to the left or right. Step 1. Click in a cell to the left or right of where you want to add a column. Step 2. Under the Table Tools on the Layout tab, do one of the following. A. To add a column to the left of the cell, click Insert Left in the Rows and Columns group. B. To add a column to the right of the cell, click Insert Right in the Rows and Columns group. अब अगर आपको अपना जो भी आपका टेबल है उसके लेफ्ट या राइट में अगर आपको कोई भी कॉलम को इंसर्ट करना है तो उसके भी आपके दो तरीके हैं। सबसे पहले आपको टेबल टूल्स में जाना है लेआउट टैब पे। लेआउट टैब पे जाने के बाद आपके दो ऑप्शंस आ जाते हैं, दो सब पॉइंट्स आ जाते हैं। अगर आपको लेफ्ट साइड पे अपना कॉलम ऐड करना है तो आप वहां पर क्लिक करेंगे और आपके रोज एंड कॉलम्स ग्रुप में जाके आप इंसर्ट
लेफ्ट पे क्लिक करेंगे। सिमिलरली अगर आपको राइट हैंड साइड पे आपका कॉलम चाहिए तो आपके रोज एंड कॉलम्स ग्रुप में आपको इंसर्ट राइट पे क्लिक करना है, तो आपकी राइट हैंड साइड में जो भी कॉलम है वो इंसर्ट हो जाएगा। Delete a column. Step 1. Select the column that you want to delete by clicking its top grid line or top border. Step 2. Under Table Tools, click the Layout tab. Step 3. In the Rows and Columns group, click Delete and then click Delete Columns. अब अगर आपको अपना कॉलम डिलीट करना है तो सबसे पहले आप उस कॉलम को सिलेक्ट कर लेंगे। आपकी जो ग्रिड लाइन या टॉप बॉर्डर होती है उस पर आपको सिलेक्ट कर लेना है, क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद टेबल टूल्स में आपके पास एक लेआउट टैब होगा, आपको उस पर जाना है। उस पर क्लिक करने के बाद आपका रोज एंड कॉलम्स का ग्रुप आएगा, उसमें आपको डिलीट क्लिक करना है और डिलीट क्लिक करने के बाद आपको क्लिक करना है डिलीट कॉलम्स पे, तो आपका जो भी सिलेक्टेड कॉलम है वो डिलीट हो जाएगा। Add a cell. Step 1. Click in a cell that is to the right of or above where you want to insert a cell. Step 2. Under Table Tools on the Layout tab, click the Rows and Columns dialog box launcher. Step 3. Click one of the following options. Click Shift Cells Right to insert a cell and move all other cells in that row to the right. Note: Word does not insert a new column. This may result in a row that has more cells than the other rows. Shift cells down. Insert a cell and move the existing cell down one row. A new row is added at the bottom of the table. Insert entire row. Insert a row above the cell that you clicked in. Insert entire column. Insert a column to the left of the cell that you clicked in. अब अगर आपको सेल ऐड करना है तो आपको वहां पर सबसे पहले क्लिक करना है, वो आपके लेफ्ट साइड पे भी हो सकता है, ऊपर की तरफ भी हो सकता है। जहां पर भी आपको सेल को ऐड करना है आप उस सेल के पास जाके उसको वहां पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद टेबल टूल्स में आपके पास लेआउट टैब आएगा। जैसे ही लेआउट टैब आएगा आप उस पर क्लिक करेंगे, आपको क्लिक करना है रोज एंड कॉलम्स डायलॉग बॉक्स लॉन्चर। इस पर क्लिक करने के बाद आपके पास 3 से 4 ऑप्शंस होते हैं। सबसे पहला आप शिफ्ट सेल्स राइट पे क्लिक करेंगे अगर आपको एक सेल को ऐड करना है या मूव करना है आपके राइट साइड पे, ठीक है। लेकिन इसमें आपका एक नोट है। नोट आपका ये है कि जो आपका वर्ड होता है वो आपका नया कॉलम इंसर्ट नहीं करता है। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि जैसे ही आप इस ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे तो आपके बहुत सारे सेल्स जो कि एग्जिस्टिंग रोज के साथ साथ थे उसके अलावा भी आपके साथ आ सकते हैं। फिर आपका आता है शिफ्ट सेल्स डाउन। शिफ्ट सेल्स डाउन पे जब आप क्लिक करते हैं तो आपका जो एक सेल होता है या फिर आपको मूव करना होता है अपना एग्जिस्टिंग सेल ऊपर या नीचे की तरफ। ये जैसे ही आप करेंगे आपका जो एग्जिस्टिंग सेल है जो पहले से ही है वो आपका नीचे की तरफ आ जाएगा। फिर आपका आता है इंसर्ट एंटायर रो। जैसे आप इंसर्ट एंटायर रो पे करते हैं आपका जो एक रो है वो अबव द सेल अगर आपने क्लिक किया है तो वो आपके सेल के ऊपर पूरा का पूरा एक नया रो आ जाएगा। देन कम्स योर इंसर्ट एंटायर कॉलम। जब आप इस पे क्लिक करते हैं तो इंसर्ट अ कॉलम टू द लेफ्ट, आपका जो भी आपने क्लिक करा है लेफ्ट साइड पे आपके कॉलम के या टेबल के, वहां पर जब आप क्लिक करते हैं तो ये एंटायर कॉलम आपका वहां पर इंसर्ट हो जाता है। Delete a cell. Step 1. Select the cell that you want to delete by clicking its left edge. Step 2. Under Table Tools, click the Layout tab. Step 3. In the Rows and Columns group, click Delete and then click Delete Cells. Step 4. Click one of the following options. Click Shift Cells Left to delete a cell and shift all other cells in that row to the left. Shift Cells Up. Delete a cell and move the remaining existing cells in that column up one row each. A new blank cell is added at the bottom of the column. Select Delete Entire Row to delete the entire row that contains the cell that you clicked in. Click Delete Entire Column to delete the entire column that contains the cell that you clicked in. अब अगर आपको किसी भी सेल को डिलीट करना है तो डिलीट करने के लिए सबसे पहले आप उस सेल पे जाएंगे और उसके लेफ्ट एज पे आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आपके टेबल टूल्स में लेआउट टैब आएगा। लेआउट टैब में आपके पास रोज एंड कॉलम्स ग्रुप में आपको सबसे पहले डिलीट पे क्लिक करना है। डिलीट पे क्लिक करने के बाद आपको डिलीट सेल्स पे क्लिक करना है। फिर आपके पास 3 से 4 ऑप्शंस होते हैं, उनमें से आपको एक सिलेक्ट करना है। सबसे पहला
अगर आप क्लिक करेंगे शिफ्ट सेल्स लेफ्ट तो आपका एक सेल डिलीट हो जाएगा और बाकी की एग्जिस्टिंग जितने भी सेल्स हैं वो लेफ्ट साइड पे आपके शिफ्ट हो जाएंगे। फिर आपका आता है शिफ्ट सेल्स अप, इसको अगर आप क्लिक करते हैं तो आपका सिलेक्टेड सेल डिलीट हो जाता है और बाकी जितने भी आपकी एग्जिस्टिंग सेल्स होते हैं वो ऊपर की तरफ चले जाते हैं और बॉटम साइड में आपका एक न्यू कॉलम ऐड हो जाता है। उसके बाद आता है अगर आप सिलेक्ट करते हैं डिलीट एंटायर रो, तो डिलीट एंटायर रो में आपके जितने भी सेल्स एक रो में होते हैं जिस पे आपने क्लिक करा हुआ है वो आपकी पूरी की पूरी रो डिलीट हो जाएगी। देन कम्स डिलीट एंटायर कॉलम, जब आप इस पे क्लिक करते हैं तो आपका पूरा का पूरा कॉलम जिस सेल पे आपने क्लिक कर रखा है वो पूरा का पूरा कॉलम आपका डिलीट हो जाएगा। Know it. Deleting text in a table will not delete the rows and columns. The table can be reused to fill new data. आपके डेटा में जो भी आपका टेबल होता है उसमें आप जो भी चीज़ें इंसर्ट करते हैं, इंफॉर्मेशन डालते हैं, उसको डिलीट कर देने से आपका रो या कॉलम डिलीट नहीं होता है। उसके अंदर का डेटा आप डिलीट करके दूसरा डेटा उसमें आप डाल सकते हैं। Delete a table. The delete key on your keyboard just deletes the text in your table or parts of your table. But there's a way to delete text and structure all at once. Put your cursor anywhere in the table that you want to delete and then click Delete Table from the Rows and Columns group in the Layout tab. Be careful, your deletions do not move to the clipboard. Note, using the backspace key on your keyboard will also delete the tables and its contents. तो आपका जो delete table होता है, अगर आप कोई भी टेबल के अंदर का डेटा डिलीट करते हैं तो आपका रो या कॉलम डिलीट नहीं होता है, लेकिन आपका एक तरीका ऐसा भी होता है अगर आपको डेटा के साथ साथ वो पूरी की पूरी रो भी डिलीट करनी है तो वो भी आप कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपना कर्सर टेबल पे कहीं पर भी लेकर जाना है, जो भी आपको डिलीट करना है वहां पर आप लेकर जाएंगे। फिर आपको डिलीट टेबल पे क्लिक करना है आपकी रोज एंड कॉलम्स ग्रुप में से। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे ये आपका लेआउट टैब में गिवन होता है, लेकिन आपको केयरफुल होना पड़ेगा डिलीट करने से पहले, क्योंकि वंस यू डिलीट इट या आपके क्लिपबोर्ड पे जाके कॉपी नहीं होता है तो दोबारा आप उसको री एंटर करना चाहेंगे तो आपको खुद से दोबारा टाइप करना पड़ेगा। उसके बाद आपका जो बैक स्पेस की होता है, अगर आप उसे कीबोर्ड पे यूज करते हैं तो आपके जो टेबल के डेटा होता है, कंटेंट होता है, वो डिलीट हो जाता है। To select a cell, do this. Click the left edge of the cell, a row, click to the left edge of the row, a column, click the column's top grid line or border, contiguous cells, rows or columns, drag the pointer across the cells, rows or columns that you want. Non-contiguous cells, row or column, click the first cell, row or column that you want. Hold down Control and then click the next cell, row or column that you want. Text in the next cell, press the Tab key. Text in the previous cell, press Shift plus Tab. The entire table in print layout view. Rest the pointer over the table until the table move handle appears and then click the table move handle. अब अगर आपको एक सेल को सिलेक्ट करना है डिलीट करने के लिए तो आपको सेल के लेफ्ट एज पे जाना है, आपका वो सेल सिलेक्ट हो जाएगा। अगर आपको एक रो को सिलेक्ट करना है तो आप रो के लेफ्ट एज पे क्लिक करेंगे। आपको एक कॉलम को अगर क्लिक करना है तो उसके लिए आपको जो कॉलम की टॉप ग्रिड लाइन या फिर बॉर्डर होती है आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपका वो कॉलम सिलेक्ट हो जाएगा। देन कम्स योर कंटीजियस सेल्स, यानी कि जो एक साथ आपके सेल्स या कॉलम्स या रोज होते हैं आपको वो सिलेक्ट करना है तो आपको अपने पॉइंटर को सेल्स, रोज या कॉलम्स जो भी आपको सिलेक्ट करना है उस पे आपको ड्रैग करते हुए लेकर जाना है। देन कम्स योर नॉन कंटीजियस सेल्स, रोज और कॉलम्स। इसके लिए आपको अपने फर्स्ट सेल पे क्लिक करना है या फिर फर्स्ट रो पे या फिर कॉलम पे, जिसको भी आपको जो भी आपको चाहिए। उसके बाद आपको होल्ड करना है कंट्रोल पे और उसके बाद आपको नेक्स्ट सेल पे क्लिक करना है या फिर रो या फिर कॉलम जो भी आपको चाहिए। देन कम्स टेक्स्ट इन द नेक्स्ट सेल। नेक्स्ट सेल पे अगर आपको टेक्स्ट चाहिए तो आपको टैब की दबाना है तो आपका नेक्स्ट सेल आता रहेगा। अगर आपको प्रीवियस सेल का टेक्स्ट सिलेक्ट करने का है तो आप प्रेस करेंगे शिफ्ट प्लस टैब। अब आपका आता है एंटायर टेबल, पूरा का पूरा टेबल ही अगर आपको सिलेक्ट करना है तो उसके लिए आपके इन प्रिंट लेआउट टैब व्यू आपको अपने पॉइंटर को रेस्ट करना है आपके टेबल के ऊपर। उसके बाद जब तक आपका जो टेबल का मूव है वो मूव नहीं कर जाता है, हैंडल आपका अपीयर नहीं हो जाता, तब तक आप इसको पॉइंटर को वहां पर रेस्ट करने देंगे। उसके बाद आपको जो टेबल मूव हैंडल होता है उस पर क्लिक करेंगे तो आपका पूरा का पूरा टेबल सिलेक्ट हो जाएगा।
To revise, words tables give you a way to present complex information in vertical columns and horizontal rows of cells. Cells can contain text, numbers, or graphics. You can use table templates to insert a table that is based on a gallery of pre-formatted tables. The delete key on your keyboard just deletes the text in your table or parts of your table. तो आपका जो वर्ड होता है उसमें आप टेबल इंसर्ट कर सकते हैं, आप प्री फॉर्मेटेड टेबल्स होते हैं उससे भी कर सकते हैं, नए टेबल क्रिएट कर सकते हैं, सेल्स, कॉलम्स, रोज, इनको भी आप ऐड ऑन कर सकते हैं, एक साथ डिलीट भी कर सकते हैं, इसके अलावा आप इनको रीसाइज भी कर सकते हैं. सो स्टूडेंट्स, विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस चैप्टर. इसकी जितनी भी एक्सरसाइजेज हैं आपको खुद से करनी है.